नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। जैसे कि फ्रेंड कुछ दिनों बाद जो है बीएससी थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, तो इससे पहले जो है अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा है और आप जो है कम समय पे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है फाउंडेशन कोर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ओके, चूँकि बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं और सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में अच्छे खासे अंक आ जाएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, पीडीएफ फ्रेंड लास्ट में बताएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न आता है, कंप्यूटर क्या है, विशेषताएं, कार्यप्रणाली तथा अनुप्रयोग को समझाइए। ओके, तो कंप्यूटर की विशेषताएं, प्रणाली और अनुप्रयोग आपको अच्छे से याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न आता है, मेमोरी का अर्थ स्पष्ट कीजिए और केस मेमोरी का वर्णन कीजिए। ओके, आपको जो है मेमोरी का अर्थ स्पष्ट करना है और केस मेमोरी का वर्णन करना है, इसे भी आपको याद कर लेना है। ओके, और अगला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पर, कंप्यूटर के प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा सीपीयू के प्रमुख भाग का वर्णन कीजिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। और यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न आता है, विभिन्न प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का वर्णन कीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस का वर्णन करना है। ओके, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न हमारा आता है, आपको फ्रेंड प्रश्न ऐसे भी आएगा कि टिप्पणी लिखिए। ओके, पहला रैम और दूसरा जो है रोम, रैम और रोम पर जो है आपको टिप्पणी लिखना है। ओके, और यहाँ पर आपको रैम या रोम का पूरा नाम लिखने को कह सकता है। ओके, तो आपको ये सब याद कर लेना है। ओके, और अगला यहाँ पर छठवें नंबर का प्रश्न आता है, चार इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। ओके, तो आपको चार इनपुट और चार, इसके अथवे में आपको फ्रेंड दे सकता है क्या, चार आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए। ओके, तो आपको इन सभी को जो है याद अच्छे से कर लेना है। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो है कंप्यूटर के सभी चैप्टर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा सातवें नंबर पर आता है, सातवें नंबर पर फ्रेंड यहाँ पर हमारा आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय है, प्रकार सहित कार्यों का वर्णन कीजिए। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके प्रकार सहित इसका जो है वर्णन कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। ओके, और अगला प्रश्न आता है, चूंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एम एस डोस क्या है, डोस के वर्जन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, तो आपको ये सब याद कर लेना है। ओके, और अगला यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है, डॉस और विंडोज के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, और फ्रेंड चूंकि कंप्यूटर कोई भी सब्जेक्ट हो अंतर जरूर पूछा जाता है, तो यह डॉस और विंडोज के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उसी के नीचे उसी प्रकार का प्रश्न, विंडो और लाइनेक्स सिस्टम में अंतर बताइए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अगला 11वें नंबर का प्रश्न आता है, विंडोज 7 तथा विंडोज 8 के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। ओके, तो आपको जो है आपके पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे अलग ही पूछे जाएंगे, लेकिन जो है इस प्रकार के प्रश्न आपको बता रहे हैं कि पूछे जा सकते हैं। ओके, और यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न आता है, डोस के बेसिक कमांड को लिखिए। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न फ्रेंड 5-5 अंक के हैं। ओके, तो आपको जो है थोड़ा बड़ा ही याद करना है। ओके, और यहाँ पर 13वें नंबर पर प्रश्न आता है, एम एस वर्ड में टेक्स्ट एडिटिंग की प्रक्रिया को समझाइए। ओके, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आपको जो है सब चीज़ पढ़कर जाना है, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं इस प्रकार के। ओके, अगला यहाँ पर आता है, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा आता है, फ्रेंड यहाँ पर अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड के कार्य का वर्णन कीजिए। ओके, सॉरी यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, एम एस वर्ड में कार्य के वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया है, एम एस वर्ड में कार्य का वर्णन कीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन होना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है, फॉर्मेटिंग क्या होता है और आप एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर अगला आता है, पावर पॉइंट के संदर्भ में टिप्पणी लिखिए। ओके, तो पावर पॉइंट के संदर्भ में जो है
टिप्पणी लिखने को आएगा और यहाँ पर आपको पॉइंट दिए हुए होंगे। ओके, MS पावर पॉइंट का आरंभ। ओके, और स्लाइड मास्टर तथा टेम्पलेट का प्रयोग कर विभिन्न कलर स्कीम में प्रस्तुतिकरण का निर्माण। इस प्रकार इनका जो है वर्णन करना है आपको। पावर पॉइंट के विभिन्न मेन्यू के साथ कार्य कार्य करना और फ्लाइट के साथ कार्य करना और बुलेटिन, इस प्रकार इनका जो है टिप्पणी लिखना है। ओके, आपको इनका सबका टिप्पणी लिखना है। ओके, और यहाँ पर 6वें नंबर पर आता है स्पेलिंग परीक्षण। ओके, स्पेलिंग परीक्षण, इन सभी पर जो है आपको टिप्पणी याद कर लेना है। ओके, और यहाँ पर 17वें नंबर पर प्रश्न आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्य करने का वर्णन कीजिए। ओके, तो इन सभी को जो है आप ये जो बताए हैं इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करके जाएंगे तो आपके जो है अच्छे खासे पेपर में अंक आ जाएंगे और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है इन्हीं के अंदर से आपको फंस जाएंगे। ओके, और यहाँ पर 18वें नंबर पर आता है फ्रेंड यहाँ पर कि एक्सेल में निम्न सेल एडिटिंग कमांड को समझाइए। एक्सेल में निम्न सेल एडिटिंग कमांड को आपको जो है समझाना है। ओके, यहाँ पर आपको दिए हैं किन किन को समझाना है। फिल, डिटेल और क्लियर, कॉपी, इन सभी को जो है आपको डिटेल से समझाना है। ओके, जो है एक्सेल में सेल एडिटिंग कमांड को समझाइए, तो इन सभी को आपको समझाना है। फिल, डिलीट, क्लियर और कॉपी को। ओके, और अगला आता है 19 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पर कि पावर पॉइंट की विशेषताओं एवं सुविधाओं का वर्णन कीजिए। ओके, तो पावर पॉइंट की विशेषता सुविधाओं का वर्णन इनको भी याद कर लेना है। और सबसे मोस्ट प्रश्न है यहाँ पर 20 नंबर का, सॉरी, WWW फुल का जो है फुल फॉर्म क्या है, इसकी विशेषताएं लिखना है। ओके, तो आपको WWW का पूरा नाम याद करना है और इसकी विशेषताएं भी आपको जो है रट के चले जाना है। और यहाँ 21 नंबर पर आता है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट टूल्स, इसके लाभ हानि को समझाइए। ओके, तो इंटरनेट क्या है, आपको आप सभी जो है यूज़ करते हैं तो इंटरनेट के बारे में आपको पता होगा, तो आपको जो है इसके डिटेल से वर्णन करना है और इसके लाभ और हानि आपको याद कर लेना है। ओके, और यहाँ पर अगला हमारा आता है ईमेल का अर्थ, विशेषता, लाभ तथा कमियों का वर्णन कीजिए। तो इन सभी को जो है आपको ईमेल का पूरा डिटेल, विशेषताएं, लाभ, हानि, कमियां, सब चीज़ जो है याद करके चले जाना है। ओके, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है MS वर्ड और MS एक्सक्यूएल में अंतर बताइए। ओके, तो आपको जो है 24 नंबर का प्रश्न है MS वर्ड और MS SQL में जो है अंतर आपको याद करके चले जाना है। ओके, ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आपको जो है इसको भी याद करके चले जाना है। और यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा आता है 25 नंबर का फ्रेंड, कंप्यूटर वायरस क्या है, इनके प्रकार बताइए और बचने के उपाय बताइए। ओके, तो आपको जो है कंप्यूटर वायरस के बारे में डिटेल से पढ़ लेना है, प्रकार और बचने के उपाय भी आपको पढ़ लेना है। ओके, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो आपको ये सब याद कर लेना है। और यहाँ पर 16 नंबर पर आता है फ्रेंड एक्सप्लेन। ओके, एक्सप्लेन करना है आपको क्या, फायरफॉक्स, फायरफॉक्स क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंटरनेट से। और गूगल फार्म और ओपेरा, इनके बारे में जो है आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल से। तो ये सब याद करके आपको चले जाना है। और यहाँ पर आता है चौथे नंबर पर क्रोम ब्राउज़र, इनके बारे में जो है आपको डिटेल से जो है पढ़कर चले जाना है। ओके, इन प्रश्नों में से फ्रेंड आपको जो है काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, काफ़ी नहीं फ्रेंड, इनमें से जो है सभी प्रश्न परीक्षाओं में इन्हीं के अंदर से आने वाला है। ओके, तो आपको जो है इन सभी प्रश्नों को याद करके चले जाना है। सभी प्रश्न जो है 5-5 अंक के रहेंगे। ओके, इनमें से जो है आपके ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे। और फ्रेंड अदर क्या कहते हैं, अदर सब्जेक्ट के जो है पेपर पाने के लिए जो है आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड कमेंट में जो है मैं इस जो है इसका PDF मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।